हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रिक टू ट्रेड की डेली एनालिसिस का वीडियो। आज भी हमारे बाजार फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुए हैं और लगभग नेट नेट निफ्टी 4 पॉइंट गंवा के बंद हुआ है। रीजन बहुत सिंपल है। रीजन ये है कि हमारे बाजार के पास कोई अभी भी ट्रिगर नहीं है बाजार को रॉकेट होने के लिए या फिर गिरने के लिए। तो कुल मिला के बाजार भी इंतजार में है और बीइंग ए ऑप्शन बायर आपको भी इंतजार करना चाहिए ऐसे बाजार में जहां पे बहुत लिमिटेड मूव दिख रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्रेडेबल मूव नहीं थे। ट्रेडेबल मूव आप निश्चित तौर पे थे, छोटे टारगेट के लिए ट्रेडेबल मूव थे। हम लोगों ने उनको पकड़ने की कोशिश करी, कुछ में सफल रहे, कुछ में असफल रहे। और मैं ये सारी चीजें आपको आगे डिटेल में दिखाऊंगा। मैं सारी चीजें आपको डिटेल में दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हमारा डिस्कशन क्या था टेलीग्राम पे, हमने कौन कौन से लेवल पे ट्रेड किया, क्या डिस्कशन था, रीजन था। सारी चीजें हम लोग डिटेल में बताएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और स्टार सपोर्ट अवश्य करिएगा। दो तीन इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ट्रंप का एक बयान आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, और उसके बाद आया कि अगर ईरान ने हमारी बात नहीं मानी तो हम बात मनवाने की कोशिश करेंगे। मतलब इस लेवल का बंदे ने कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कि अब तो ये लगने लगा है कि मतलब ये इंडिया जैसी कंट्री के अगेंस्ट में ये दोनों मिले हुए हैं। मतलब इट इज लुकिंग लाइक कि ना तो ये लड़ रहे हैं, ना ही ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं। अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ रही कि ईरान पे अब सेकंड फेज में कुछ करे, क्योंकि पहले ही फेज में ईरान ने जो तगड़ा से रगड़ाई की है उसके लिए दिक्कत है। दूसरा, ईरान भी बात मानने को तैयार नहीं है, और ईरान की जगह पे कोई भी कंट्री होगा जो लीड कर रहा हो, इस लड़ाई को डोमिनेट कर रहा हो, जिसका डोमिनेंस बना हो, वो क्यों ही मानेगा। ठीक है। तो कुल मिला के सीन इतना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज पे कंफ्यूजन जस का तस बना हुआ है। क्रूड ऑयल में अभी भी आग लगी पड़ी है। ऑब्वियस सी बात है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है तो शॉर्ट होने में समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, समय लगेगा, ध्यान रखिएगा। और हमारे अपने देश की अगर बात करें तो नेक्स्ट लेवल पे चल रही है। ठीक है, साहब को कोई चिंता नहीं है, साहब अपना मस्त घूम रहे हैं, वैकेशन मनाई जा रही है, टॉफियां दी जा रही हैं, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। एनीवे, चलता है ऐसे ही, ये देश चलता है, लोकतंत्र है भाई, सब ऐसे ही चलेगा। जो कुछ भी बोल दे वो एंटी नेशनल हो जाएगा, चमचा हो जाएगा, कांग्रेसी हो जाएगा, यही सब चल रहा है। तो बात यहाँ पे कांग्रेसी और भाजपाई होने की नहीं है, बात है सच की। बात है कि इतनी गर्मी में, अब छोड़ो क्या ही बोलना है ना। एनीवे, चलो दिखाता हूं आज का हमारा डिस्कशन क्या था, कल क्या हो सकता है, और आने वाले टाइम पे बाजार का क्या सीन रह सकता है। कल इस वीक का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। ठीक है। तो कल थोड़ा सा सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, और सावधानी का मतलब ये है कि अगर आपने पूरे हफ्ते में पैसा बनाया है तो बचा लीजिएगा, और अगर नहीं बना पाए हैं आप तो एक दिन में क्या ही आप जो है बना लोगे। करेक्ट। तो दोनों एंगल से आप ध्यान रखिएगा कि कल बाजार के लिए करना क्या है, कौन सी स्ट्रेटेजी हो सकती है। बहुत सारे लोगों का मैसेज था कि सर हम सीखना चाहते हैं। सीखना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे भर भर के ज्ञान है, आज तक आप नहीं सीख पाए। ना सीख पाने के पीछे का रीजन बता दूं, जब तक आपकी साइकोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होगी किसी काम में, ठीक है, इन्फ्लुएंस होके अगर आप बाजार सीखना चाहते हैं तो कभी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। आप चाहे मुझसे इन्फ्लुएंस हो या दूसरे किसी क्रिएटर से इन्फ्लुएंस हो, बात इन्फ्लुएंस होने की नहीं है। बात यह है कि आप सीखना कितना चाहते हैं। ठीक है। अब अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक है, उसके थ्रू आप ऐड हो सकते हैं, या फिर जो है स्क्रीन पे जो आप नंबर देख रहे हैं उस पर हाई लिख के भेज दीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। आप उसके थ्रू नॉमिनल चार्ज पे करके मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। और अगर आप बिना कोई चार्ज दिए ऐड होना चाहते हैं तो अगर आप क्रिप्टो के एक्टिव ट्रेडर हैं तो इस जो है डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करवाइए, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसके थ्रू आप जो है
ट्रेड करिए और फिर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आप बोलोगे कि सर इसमें आपका क्या फायदा है, तो जो आप डेल्टा एक्सचेंज को ब्रोकरेज पे करेंगे उसमें से कुछ हिस्सा मुझे मिल जाएगा, इसीलिए मैं इसको प्रमोट कर रहा हूं। ठीक है, जो बात है वो ट्रांसपेरेंट है। आज हमारा डिस्कशन क्या था दिखाता हूं आप। ठीक है, आज हमारा डिस्कशन क्या था। तो अगर हमारे डिस्कशन की बात करें तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को लेवल दिया। आज कुछ बहुत विशेष मैसेज था नहीं, लाइव में आया। ठीक है, आज है सेंसेक्स की एक्सपायरी। ध्यान रहे कि बाजार रियल मुद्दों को फैक्टर करोगा, फालतू में बियरिश ना होना एंड फॉलो द लेवल। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को लेवल देता रहा, फिर लाइव में आया। फिर मैंने आज एक एंट्री ली 75,800 224 पे एंट्री ली, 12 पॉइंट का लॉस में हूं मैं। ठीक है, फिर मैंने 75,600 के नीचे या फिर 75,800 के ऊपर इन बिटवीन वेट एंड वॉच करना। प्रीमियम मीटिंग चल रही है, फालतू में बेरिस ना होना जब तक 20 ईएमए ना तोड़े। 9:52 का ये मैसेज था। जाके 20 ईएमए मार्केट ने यहाँ पे तोड़ा है 10:45 पे। ये मूव भी पकड़ा गया, ये वाला मूव भी हम लोगों ने पकड़ा, और क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था। ठीक है, तो अच्छा खासा दिन था कुल मिला के। जान बची तो लाखों पाए वाला दिन था। सुबह लॉस में था, एंड ऑफ द डे चलो ठीक हो गया, गैप फिलिंग कर दिया बाजार ने। ये मैंने आपको 11:14 पे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाऊंगा अभी, रुकिए। ठीक है, हैमर कैंडल बनी है इतना गिरने के बाद, ध्यान देना 11:24 पे। ये देखो 11:24 के आसपास यहाँ पे, है ना। तो 11:24 पे, हाँ 11:24 पे कहाँ था बाजार, यहाँ था। तो यहाँ से फिर कुछ ऊपर गया नहीं, फिर टक 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 करके नीचे ही आया है। तो यहाँ तो प्रोडिक्शन गलत हो गया, मजा आया। फिर ये मैंने आप लोगों को बताया, लेवल दिए, ये लो सपोर्ट पे आ गया। मैंने आपको यहाँ पे बोला 75,000 सपोर्ट है 12:40 पे, तो 75,000 का सपोर्ट लिया। ये 11:40 में मैं इस कैंडल की बात कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके नीचे आया और फिर यही सब चलता रहा पूरे दिन। तो कुल मिला के सेंसेक्स की एक्सपायरी में बच गए, यही कहोगे। अगर बाजार बार बार किसी सपोर्ट को टेस्ट करेगा तो सपोर्ट वीक होकर टूट जाएगा, ये लर्निंग है। कॉकरोच जनता पार्टी वाले तो इंस्टाग्राम पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा फॉलोवर लिए बैठे हैं। अब एक्सपायरी ट्रेड करने जाओगे सेंसेक्स की तो हाथ जला बैठोगे। बेटर है कि कुछ नहीं किया तो निफ्टी देख लो, और कुछ बना तो बचाओ। नो बीटीएसटी रेंज में है बाजार, इसलिए ना ले जाना बेटर होगा, तो बेहतर था कुल मिला के, है ना। तो अब यहां से आगे क्या, चलिए बताता हूं आपको। अगर कल हमारा बाजार फ्लैट ओपन हुआ तो इसी रेंज में टहल के खत्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर कल मान लीजिए कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन, सॉरी, अगर बड़ा कोई गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो इसी रेंज में लाके बाजार को पटक दिया जाएगा। लेकिन अगर कल फ्लैट ओपन हो जाए तो हो सकता है कि आपको चांस मिले। डेटा से भी दिखाऊंगा और डेटा से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आप लेवल मार्क कर लीजिए। ठीक है, लेवल सेम है, रोज रोज तीसरा ही दिन है जिसपे मैं सेम लेवल आपको बता दे रहा हूं। 23,700 मार्क कीजिए ऊपर के साइड में। 23,700 निकालेगा तो 23,775, 23,850 और 23,920, ये हो गया अपसाइड के लिए। ठीक है, डाउन साइड में क्या ध्यान रखिएगा, 23,580 पकड़ के चलिए आप, 600 के नीचे, मतलब 23,600 के नीचे 580 भी कर सकते हैं आप। 23,680 के नीचे अगर बाजार जाता है तो 23,500, 23,420 और 23,350, ये रेंज होगी डाउन साइड के लिए, ये अप साइड के लिए। ठीक है, निफ्टी बैंक देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको इंपॉर्टेंट चीज एक और निफ्टी में दिखाता हूं, 1 घंटे के चार्ट पे। ये देखिए, ओपन हुआ
ओपन हुआ, नीचे आया, ठीक है। ये देख रहे हो, ये पैटर्न है। 1 घंटे के चार्ट पे आप देखिए, ये बन गया, फिर ये हो गया, फिर ये हुआ, फिर बस यही हो रहा है। अब जब तक ये ब्रॉडर रेंज नहीं तोड़ेगा बाजार, ठीक है, ये जो 500 पॉइंट की रेंज है, इसके बाहर निकलेगा तब एक नया मोमेंट मिलेगा। बाकी इस रेंज में जब तक टहल रहा है, बहुत बड़े बड़े ट्रेड आपको नहीं मिलेंगे। 23,300 और 23,800, ये 500 पॉइंट की रेंज के बीच में चाय पानी का खर्चा निकल जाए तो शुक्र मनाइएगा, ठीक है। बड़े बड़े टारगेट, बड़े बड़े उसके लिए मत जाइएगा, खास करके अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो। सेलर हैं तो मजे लीजिए। बैंक निफ्टी बता देता हूं, बैंक निफ्टी में क्या ध्यान रखना है, लेवल ऑलमोस्ट सेम है। 53,500 पकड़ के चलिएगा अपसाइड के लिए। 53,500, 53,500 निकालेगा, 53,700, 53,900, 54,100, ठीक है। डाउन साइड में 53,300, 53,300 निकालेगा, 53,100, ठीक है, 53,900 और 53,700, ये रेंज होगी बाजार की निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक में इस वीक में आपको हलचल देखने के लिए मिलेगी, बिकॉज ऑफ मंथली एक्सपायरी करीब आ रही है। सेंसेक्स के लेवल की बात कर लें, सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा विशेष कुछ कल आप करेंगे नहीं, क्योंकि आज एक्सपायरी हो गई, प्रीमियम महंगा है। तो लेवल आप सीधा सीधा पकड़ के चलिएगा, 75,000 के नीचे आने दीजिए। 75,000 के नीचे आएगा तो 74,800, 74,500 तक का डोर ओपन कर देगा। अपसाइड में क्या ध्यान रखिएगा, 75,300, 75,300 के ऊपर 75,500, 75,700 तक का मूव आपको सेंसेक्स दे सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन चेन दिखाता हूं निफ्टी बैंक का, ओ सॉरी निफ्टी का, और निफ्टी बैंक का भी दिखाता हूं। अगर आप देखेंगे तो 1,18,000 कॉल राइटर बैठे हैं 23,700 पे, और लगभग इतने ही कॉल राइटर, देखो यहाँ 500 इधर, मतलब ऊपर 700 कल एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा, और डाउन साइड में अगर सपोर्ट की आप बात करें तो 500 पे ठीक ठाक सपोर्ट है। तो इसी रेंज में बाजार घूमेगा बहुत ज्यादा अच्छा। बीच में 23,600 पे भी ठीक ठाक पुट राइटिंग है, 86,000 के आसपास। अगर मान लो बाजार रेंज में ओपन हो गया तो फिर जिधर जाएगा उधर ये सब उड़ेंगे, तो फिर मोमेंट मिल सकता है। बाकी कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया तो फिर बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद मत रखिएगा, बीइंग ए ऑप्शन बायर, ठीक है। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक का चलिए देख लीजिए। निफ्टी बैंक में कोई बहुत ज्यादा डेटा, बहुत ज्यादा वॉल्यूम तो है नहीं, आप देख लीजिए फिलहाल आपकी। 24,000 इधर है और इधर 28,000 है, मतलब 53,000 एक जो है, 53,000 एक सपोर्ट का काम करेगा 53,000, और डाउन साइड में 53,500। तो ये एक रेंज पकड़ के चल रहा है बाजार, और राइटिंग भी उसी हिसाब से हुई है रेंज वाली, ठीक है, राइटिंग भी उसी हिसाब से रेंज वाली ही हुई है। तो ध्यान रखिएगा कल के दिन में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मन हो सीखना चाहते हो तो आइए ग्रुप में, आपका स्वागत है। अब आप कॉल और पुट के लिए आएंगे तो वो तो फिर मुश्किल है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।